नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप प्रजापत और आप देख रहे हैं YouTube चैनल A to Z मिक्स वीडियो। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज 24 तारीख को बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और 25 तारीख को 25 अप्रैल को मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं भी करूँ और पता नहीं आप लोगों तक व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए या कैसे कहूँ भारत ऐप के ज़रिए या मित्र ऐप के ज़रिए, भारत मित्र ऐप के ज़रिए कैसे कहाँ कब पहुँचेगा मुझे नहीं पता है। लेकिन आज का मेन टाइटल टॉपिक वो है कोरोना विद हमारी पुरातन संस्कृति। आज इस लॉकडाउन की वजह से हम घरों में बंद हैं और क्वारंटाइन हो रहे हैं। क्वारंटाइन शब्द इस 2020 में पहली बार सुना है, शायद आपने और मैंने। लेकिन ये शब्द अंग्रेजी भाषा का है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे पूर्वज जिन्होंने यह रिसर्च पहले ही करके गए हैं, हमारी इस नई पीढ़ी को याद दिलाना चाहूँगा या याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि हमारे पूर्वज आज के वैज्ञानिक से पहले बता के गए हैं। आज जो बीमारी या कोरोना का कहर पूरे विश्व में आया हुआ है या छाया हुआ है, इससे बचने के नए नए उपाय हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों के समय क्वारंटाइन कैसा था, आओ समझें। लेकिन मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें। और पिछले वीडियो में आपने कहा था सर आप तेज बहुत बोलते हैं, थोड़ा स्लो बोलिए। तो क्या करूं, मैं जब धीरे बोलता हूं वीडियो लंबा हो जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है तो आपको मालूम है कोई बकवास सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए फिर भी मैं आपकी बात रखने के लिए थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। आओ कोरोना समझे। लेकिन मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें। जब गांव में किसी भी घर में बच्ची या बच्चे का जन्म लेता था तो 1 महीने के लिए उस बच्चे का उसकी माँ को घर में ही क्वारंटाइन करते थे, एक अलग ही कमरे में रखते थे। कमरा तो क्या उस टाइम झोपड़पट्टी, लेकिन गरीब के लिए वो एक हवा महल से कम नहीं था कमरा समझो। कोई भी व्यक्ति बाहर से आने जाने वाला, यहाँ तक उसके मायके पियर से भी कोई आता था तो उसे 6 या 7 घंटे तक अलग ही बैठाकर उसके बाद ही मिलने दिया जाता था। ऐसी हमारी समृद्ध परंपरा थी। दूसरी बात, जिस घर में बच्चे ने जन्म लिया है उस घर के अड़ोस पड़ोस के लोग जब तक उस घर में हवन यज्ञ होकर शुद्धिकरण नहीं हो जाता था, जब तक उसके घर की किसी भी वस्तु का लेन देन नहीं करते थे। हमारे राजस्थानी भाषा में सुआ कहते हैं। और चलो मित्रों, उसके बाद दूसरे पॉइंट, हमारे तीज त्योहार, होली, दीपावली के ऊपर घरों में साल में कम से कम 2 बार गोबर लीपते थे, चूना लगाते थे, जिसे गांव में कड़ी कहते हैं। आज विज्ञान ने उसका नाम रखा है सैनिटाइजर या सैनिटाइज, यानी हम साल में 2 बार सैनिटाइजर करते थे। तीसरा पॉइंट है, जब हम किसी अजनबी या पहचान वाले से मिलते थे तो अंग्रेजों की तरह हाथ नहीं मिलाते थे, जैसा कि आज 2020 में देखने को मिला है। हम दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। यदि कोई पढ़ा लिखा मिलाता था तो हमारे पूर्वज टोकते थे। और उसके बाद भी हमारे पूर्वजों का कितना अच्छा विज्ञान था। जब बाहर से कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आता है तो बाहर पहने जाने वाली चप्पल व जूते अपने देहली दरवाजे के बाहर ही निकाल कर अंदर प्रवेश करता था। नंबर 4, हमारे खाने की परंपरा कैसी थी। जो आज हम लोग बाहर खाने लगे हैं ना, पिज्जा, बर्गर, पुचका, चाउमीन खाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी जो परंपरा क्या थी, खाने से पहले और खेतों में जाने के बाद हाथ धोकर खाना, ये थी। नंबर 5, हमारे पूर्वज सबसे बड़ी जो खोज करके गए हैं कि मृत व्यक्ति के साथ अंतिम संस्कार में जितने भी लोग शामिल होते थे वे लोग वहां से आने के बाद नहाते थे और अपने कपड़ों को धोते थे। उसके बाद ही घर में घुसते थे या एंट्री मारते। उसके बाद जिस घर में व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति का सामान, यहाँ तक उसकी चारपाई व बिस्तर वगैरह, उनको इस विज्ञान का इतने साल पहले ही पता था। जिस घर में मृत्यु हो जाती थी
उस घर में उसके आसपास के पड़ोस के व परिचित जानकर मित्र खाना बनाकर उस घर में देकर तो आते थे, लेकिन उस घर से लेता कोई कुछ भी नहीं था। इतनी ताकतवर हमारी परंपरा थी। अब नंबर 6 पॉइंट, हमारे गांव में जो लोग मांस, मछली, मीट इत्यादि खाते थे उनको गांव से बाहर बसाया जाता था। आज भी आप नजर दौड़ाओ, हो सकता है कुछ समय के साथ बदल गया हो, लेकिन ये सत्य है और उनको इतने अच्छे विज्ञान का पता था। नंबर 6 ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान उन्होंने खोज की थी, जो सुबह शाम मंदिर में बजाते हैं। शंख की ध्वनि या घंटियां मंदिर की जो वातावरण के वायरस को खत्म करके शुद्ध बनाता है। और मंदिर व हमारे घरों में देसी गाय के घी के दीपक जलाया जाता था, जो बहुत ही अहम था, जो जीवाणु यानी वायरस को खत्म करने का काम करता था। कोई किसी के भी घर में अनिष्ट कार्य होने के बाद उसकी शुद्धिकरण के लिए उसमें हवन, यज्ञ अवश्य करवाया जाता था। यह भी हमारे पूर्वजों की खोज थी। आज यदि 2020 में इसे कोई मानता है तो मेरे रहने का मतलब कोरोना से पहले की बात कह रहा हूं। जब हम ये सब करते या इनके नियमों को मानते तो हमें अनपढ़, गंवार, जाहिल समझते थे। ये हमारी बहुत बड़ी व भारी भूल थी। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, आओ वापस लौट चले अपनी संस्कृति, मान्यताओं की परंपराओं को पुनः या एक बार फिर से अपना। वह आज जो महामारी चल रही है या आगे आने वाले समय में कोई ऐसी महामारी न आए, और आए तो अपना परिवार बचा रहे। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत सबसे महान। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, जय जवान, जय किसान, जय पुरातन विज्ञान।